जब जब प्रभु बाल चरित करते हैं और अपना खाना खाते हैं, माता उन्हें खाना खिलाती है, लेकिन प्रभु मुंह से टपका देते हैं, वो खाने को मतलब उनके मुख से गिर जाता है, या प्लेट में खाना प्रभु का बच जाता है, तो कौवे के रूप में काग के शरीर में काग भुषुंडी जाके उसी झूठे खाने को झपट्टा मारकर खा लेते हैं। प्रभु के हाथ से खाई हुई रोटी को छीनकर उड़कर भाग जाते हैं। प्रभु रोटी खाने जाते हैं, खाते हैं, जैसे ही खाकर रोटी ऐसे निकली, काग भुषुंडी जी आए, झपट्टा मारकर वो झूठी रोटी प्रभु का प्रसाद समझकर ले जाते और खा जाते। ऐसे काग भुषुंडी जी प्रभु के साथ में चरित्र करते हैं, और ऐसे ही एक बार वे चरित्र कर रहे थे, सुंदर चरित्र। इस चरित्र को सुनकर, इसे पढ़ते समय मुझे वो बात याद आ गई जब मैं बचपन में करीब 1.5 वर्ष का रहा होगा। और ये देखो, 1 वर्ष से लेकर जब बच्चा पैदा होता है, जन्म से लेकर 4 वर्ष 5-6 वर्ष की आयु तक तो बच्चा जो भी चरित्र करता है उसे याद नहीं होता है। मुझे भी याद नहीं था ये चरित्र। हालांकि मेरी माँ मुझे हमेशा, माँ तारा जो है वो हमेशा बचपन का ये वाला चरित्र मुझे बताती थी, तो मैं भी समझता था कि हाँ, ये चरित्र ऐसे ही नॉर्मल बच्चों के साथ में जैसा होता है वैसा होता है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति के मार्ग पर चला, जैसे जैसे प्रभु के और निकट होता गया, तब अभी कुछ वर्षों पहले प्रभु ने बताया कि उस समय जब मैं 1.5 वर्ष का रहा होगा, तब कैसी लीला प्रभु ने मेरे साथ में की। अब उस लीला को अगर आप सुनोगे ना, तो एकदम दंग रह जाओगे। मैं था 1 से 1.5 वर्ष का बालक। अब मैं अपने घर के दरवाजे पे, जो माता पिता क्या करते, धेली से बच्चा बाहर न निकल जाए इसलिए एक लकड़े का फाटक लगा देते छोटा सा, ताकि बच्चा लांग कर घर से बाहर न चला जाए। तो ऐसे ही फाटक हमारे भी घर के दरवाजे पे लगा रहता। मैं हमेशा दरवाजे पे खड़ा रहता, और मेरी माँ तारा ने मुझसे कहा था कि तू हमेशा दरवाजे पे खड़ा रहता, और एक फुग्गा वाला जो आता, सरदार जी थे, वो फुग्गा वाले आते, वो जैसे ही आते तो तू उन्हें देखकर रोने लगता, जोर जोर से बिलखने लगता। तो फिर मैं समझ जाते कि तुझे फुग्गा चाहिए, तो वो आके तुझे फुग्गा हाथ में दे जाते, और तू फुग्गा पाकर बड़ा खुश होता, बड़ा प्रसन्न होता, और तेरा रोना धोना सब कुछ भूल जाता, उनकी तरफ देखता भी रहता और फुग्गे से खेलता भी रहता। और ऐसे हर दिन होने लग गया, नित्य दिन। जैसे ही जब भी फुग्गा वाला दिखता, तो उनको देखते ही तू जोर जोर से रोने लगता, और मैं तुझे फुग्गा खरीद कर उनके हाथों से दिलवाती, और तू फुग्गे से खेलता रहता। ये कथा माँ ने मुझे बताई थी सारी। फिर एक दिन की कथा माँ ने मुझे बताई कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो फुग्गे वाला सरदार जी जो है वो आए। अब उन्हें भी पता था कि ये बच्चा है, इसके पास तो मेरा रोज का बिजनेस हो रहा है, रोज ये बच्चा रोता है तो इसे फुग्गा इसकी माँ दिला देती है, तो मेरा एक फुग्गा बिक जाता है। तो एक दिन वो सरदार जी जब आए, और जैसे ही फुग्गे लेकर आए, तो उन्हें देखकर जोर जोर से वापस रोने लगा। मतलब मैं उस सरदार जी को देखकर जोर जोर से रोने लगा। अब जोर जोर से रोता हुआ देखकर सरदार जी मेरे पास में आए, और मेरे हाथ में फुग्गा एक थमा दिया। माँ ने उन्हें फुग्गे के पैसे दे दिए, मैंने फुग्गा लिया। माँ कहती है, ये माँ तारा ने मुझे बताया, लेकिन इस बात का जो गूढ़ रहस्य है वो मुझे बाद में, अभी कुछ वर्षों पहले मेरे राम ने बताया कि आखिर हुआ क्या था उसमें। तो माँ ने बताया कि उस दिन क्या हुआ, फुग्गा तुम्हारे हाथ में आया, और सरदार जी फुग्गा देकर, पैसे देकर जैसे ही मुड़े, सरदार जी के मुड़ते ही तुमने फुग्गे को जोर से फोड़ दिया, और फोड़कर फिर जोर से चिल्लाकर रोने लग गए। तो सरदार जी तुरंत मुड़े, और मुड़कर माँ ने बोला, भैया इनको एक फुग्गा और दे दो मेरे बच्चे को, ये तो फुग्गा फूट गया है। तो वो सरदार जी ने वापस से फुग्गा यानी बलून, उन्होंने लाकर वापस से एक बलून मेरे हाथ में दिया। हाथ में लेते ही फुग्गा मैं फिर से खुशी खुशी हंसने लगा, सरदार जी की तरफ देखने लगा, और बलून से खेलते खेलने लगा। उतने में सरदार जी वापस पैसे लेकर फिर मुड़े। जैसे ही 2 कदम आगे बढ़े, मैंने फिर से वो फुग्गा फोड़ दिया। अब माँ चौंक गई, ये क्या हो रहा है। माँ ने कहा ये तो बात मुझे जब माँ कहती थी तब मुझे याद नहीं रहती, लेकिन माँ की बताई हुई बात याद रहती थी। तो माँ के मुख से सुनकर बड़ा आनंद आता था कि मैं ऐसा नटखट था बचपन में। तो दूसरा फुग्गा भी फूट गया, तो सरदार जी वापस आए। माँ ने बोला सरदार जी को, भाई अब एक आखिरी फुग्गा दे दो, ये बड़ा रो रहा है, विचलित हो रहा है। तो उन्होंने वापस से मुझे एक फुग्गा दिया। माँ को तीसरे फुग्गे का पैसा उस दिन भरना पड़ा। फिर सरदार जी ने पैसा लिया, मैंने फुग्गा हाथ में लिया, कुछ देर फुग्गे से खेलते रहा, खुश खुश रहा। और सरदार जी जैसे ही मुड़कर 4 कदम आगे बढ़े, ठाप करके मैंने वो तीसरा फुग्गा भी फोड़ दिया, और फोड़कर जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। फिर सरदार जी मुड़े, माँ ने फिर बुलाया, और माँ ने 2 चाटा लगाया गाल के ऊपर।
कि क्या हो रहा है, ये फोड़ना नहीं है फुग्गा। मतलब प्यार से लगाया चाटा, छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे को कितना लगाएंगे, तो प्यार से लगाया। तो वहाँ बैठे बैठे फुग्गा फोड़ते जा रहा था। तो सरदार जी आए, उन्होंने चौथा फुग्गा फिर दिया मेरे हाथ में। और जब चौथा फुग्गा सरदार जी ने दिया मेरे हाथ में और देकर माँ ने उन्हें पैसे दिए, और फिर सरदार जी जैसे ही मुड़े, उनके मुड़ते ही बैठते ही तुरंत थाप करके चौथा फुग्गा भी फोड़ दिया मैंने। अब तो माँ ने सरदार जी से कहा कि भाई सरदार जी आप जाइए, अब इससे ज्यादा फुग्गे नहीं दिलाने, ये तो फोड़ता जाएगा, तुम देते जाओगे, मेरी तो जेब खाली होती जाएगी। और सरदार जी को बोला आप जाओ। सरदार जी फिर पलट कर जाने लगे। मैं इधर विचलित होकर रोने लगा जोर जोर से। तो सरदार जी का मन नहीं माना, तो वे फिर मुड़े और मुड़कर आकर मुझे 5वां फुग्गा दे गए। और जब 5वां फुग्गा मेरे हाथ में आया और मैं उनकी तरफ देखने लगा, मुस्कुराकर माने का, और उस फुग्गे से मैं खेलने लगा, उसे मैंने नहीं फोड़ा। ये कथा, ये जो घटना है, ये मेरी माँ तारा ने बारंबार मुझे मेरे जीवन भर बताई, और मैं हमेशा इसे रस के साथ में सुनता था, क्योंकि माँ के वचनों में, माँ के मुख पर इतनी खुशी देखता था ना इस घटना को। जब जब माँ तारा बताती थी कि उन्हें वो सब घटना याद करके इतनी खुशी महसूस होती थी कि मेरे बच्चे का कितना अच्छा बाल रूप था। अब हुआ यूं कि अभी से कुछ वर्ष पहले, 2-3 वर्ष पहले, जब मैं 2-3 वर्ष भी नहीं, मेरे ख्याल से जब रामायण सत्संग हमने शुरू की, प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें रामायण सत्संग करनी है, शुरू करो। और जब रामायण सत्संग के 84 पन्ने कर हो गए थे, उसके बाद एक दिन एकदम से प्रभु ने मुझे वो दर्शाव दिखाया जो देखकर मैं दंग रह गया, इतना दंग रह गया कि हे राम, ऐसा भी कभी हो सकता है? ऐसी लीला, ऐसा चरित्र उस बाल रूप में मेरे साथ, जो लीला जो है ना, जैसी काकभूषुंडी जी के साथ में प्रभु ने लीला की, वैसी लीला प्रभु ने मेरे साथ बाल रूप में की। अब काकभूषुंडी जी की लीला को सुनिए, फिर आपको मेरे साथ में प्रभु ने क्या लीला की वो भी समझ में आ जाएगी। तो काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि प्रभु की जो बाल रूप की जो शोभा है वो इतनी सुंदर लग रही थी, पूछिए मत। तो ऐसे कहते कहते वे प्रभु के साथ में खेल करने लगे, और खेल खेल में प्रभु ने भी काकभूषुंडी जी के साथ में लीला की। अब यहाँ रामायण में क्या हुआ, जब जब प्रभु बाल रूप में आते हैं, संसार में अवतार लेते हैं, काकभूषुंडी जी उस बच्चे के साथ खेलने के लिए आते हैं। और मेरे साथ में कौन आया खेलने के लिए? वो सरदार जी उस दिन के बाद फिर वापस दोबारा दिखे नहीं माँ को, ना कभी आए लौटकर, वो 5वां फुग्गा देने के बाद में। और ये मेरे राम ने मुझे बताया कि वो और कोई नहीं, साक्षात प्रभु श्री राम थे, जो मेरे साथ खेलने के लिए आ रहे थे। बचपन में मुझसे लीला चरित्र करने के लिए आ रहे थे, और मैं तो छोटा सा बच्चा, छोटा सा बालक। जब 3-4 दिन प्रभु आते रहे और 15-20 दिन ऐसे हो गए, और मैं देखकर समझ गया कि ये तो प्रभु हैं साक्षात जो आ रहे हैं। जिस दिन बालपन में मेरे बालक बुद्धि को ये समझ में आ गया कि ये साक्षात राम हैं, जो रोज फुग्गा लेकर आते हैं मेरे सामने और मुझे फुग्गा दे जाते हैं, उस दिन का दिन था वो जब प्रभु ने फुग्गा दिया, और प्रभु को वापस देखने के लिए, उनके चेहरे को वापस देखने के लिए मैंने फुग्गा थाप करके फोड़ा। क्योंकि मैं तो उठ नहीं सकता था, घर से बाहर जा नहीं सकता था, प्रभु को पकड़ नहीं सकता था, उनके गले से लिपट नहीं सकता था, छोटा सा बालक था मैं। छोटे से बाल रूप में वो मेरे पास में आ रहे थे, और मैं देखकर उन्हें पहचान गया। तो मैंने फुग्गा लेकर पहला वाला फोड़ा। पहला वाला फोड़ते ही वो सरदार जी जैसे ही मुड़े, प्रभु सरदार के रूप में आए थे, जैसे ही मुड़े तो उनकी मोहनी छवि को देखकर मैं फिर रुदन करना बंद कर देता। मेरे हाथ में फुग्गा देखकर फिर वो लौटते, जैसे ही लौटते तो मैंने फुग्गा फिर थपाक करके फोड़ा, और थपाक करके फोड़कर जैसे ही आगे जाते प्रभु सरदार जी के रूप में, फिर वे लौट के पलटते,
उनके पलटते ही मैं उनकी मुख की शोभा को देखकर अपना रुदन बंद कर देता था, रोना बंद कर देता था। वो तुरंत आके फुग्गा मेरे हाथ में देते चुप कराने के लिए, और मैं सोचता कि अगर फुग्गे को फोड़ूंगा नहीं तो ये तो प्रभु मुझे छोड़कर चले जाएंगे। हे प्रभु, आप छोड़कर मत जाइए मुझे, आप तो यहीं पर रहिए, मेरे साथ बने रहिए। ऐसा मेरा बालक मन प्रभु को बार बार पुकार रहा था उस 1 से 2 वर्ष की आयु के बीच में, जब साक्षात प्रभु सरदार फुग्गे वाले के वेश में मुझसे मिलने आए। और एक बार नहीं, कई बार आए, मैं नहीं पहचाना, लेकिन जब आखिरी बार आए तब मैं पहचाना। और तीसरी बार प्रभु ने फुग्गा दिया, मैंने तीसरी बार फिर फोड़ा, चौथी बार प्रभु ने फुग्गा दिया, फिर चौथी बार मैंने फिर फोड़ दिया। फिर प्रभु मुड़े और मुड़कर 5वीं बार फुग्गा हाथ में दिया, और मेरे राम ने कहा, ये 4 बार जो फुग्गे फोड़े हैं, ये है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 इस संसार में जरूरी है जीव के लिए, तभी इस भव से पार हो सकता है। और भव से पार होने के बाद में तुम मेरे पास में लौट आओगे। तब तक तुम्हें इसी संसार में रहना है और संसार के जीवों को सतमार्ग बताना है। ये ज्ञान प्रभु मुझे बचपन में दे गए, लेकिन माया का प्रभाव इतना होता है ना कि बचपन से 35-30 वर्ष निकल गए, तब तक माया में, गृहस्थी में डूबा रहा। और प्रभु हर बार चिताते रहे, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। ऐसी सुंदर लीला मेरे साथ प्रभु ने मेरे बचपन में की। ये तो मैंने बचपन की वो लीला बताई आपको जब मैं 1 से 2 वर्ष के बीच के आयु का था। उसके बाद तो प्रभु ने पूरे जीवन भर, बचपन से लेकर अब तक, काफ़ी सारी लीलाएं की जो मैं बचपन में नहीं समझ पाया। युवावस्था में आने के बाद भी मेरा उस ओर ध्यान नहीं गया, शादी होने के बाद भी मेरा उस ओर ध्यान नहीं गया, बच्चे हो गए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चे बड़े हो गए, तब तक भी मेरा उस ओर ध्यान नहीं गया कि मेरे राम तो बचपन से ही मेरे साथ थे, मेरे शिव तो बचपन से ही मेरे साथ थे। बार बार वे आते थे, मेरे बाबा बार बार आते थे और हर बार मुझे सही राह दिखाने का कोशिश करते थे, सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। माया से बाहर निकलकर एक अच्छे सतमार्ग पर पकड़कर जीवों को सतमार्ग पर लाने के लिए मुझे ट्रेनिंग देना चाहते थे। और ये सारी घटना जब रामायण सत्संग मैंने शुरू की और मेरे कृष्ण ने मुझे मिल कर बार बार बताया, तब जाकर वो सारी चीजें उजागर हुई। वो रामायण सत्संग में आपको मेरे जीवन की एक एक छोटी से बड़ी सारी घटना बताऊंगा, सत्य से सत्य वाणी बताऊंगा। ऐसे ऐसे कड़वे सच भी है उसमें जिसे सुनकर शायद कई रिश्ते नाते टूट जाए, पर मुझे गम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा, जो सत्य की राह पर चलता है, सत्य वाणी कहता है, वो किसी से भय नहीं करता है।